नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं अंश बिल्लोर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद। और अगले 1 घंटे हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए सवाल पूछने का जरिया बता देता हूं, बेहद आसान है। स्क्रीन के एक हिस्से में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे दूसरे सोशल साइट्स जैसे कि इंस्टाग्राम हुआ, एक्स यानी ट्विटर हुआ, या फेसबुक पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। और खासकर वो दर्शक जो हमें यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम वहां से भी रहते हैं। आपको एक फॉर्मेट भी बता देता हूं अपने सवाल भेजने का। आपको अपना नाम बताना है, आप कहां से है, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से रेट से लिया है, और खासकर आपका नजरिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। इससे हमें गेस्ट को काफ़ी आसानी हो जाती है आपके सवालों पर राय देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हमें गेस्ट को भी शामिल कर लेते हैं। मेरा एसेट शेर खान से हमारे साथ विनोद मोदी जुड़ चुके हैं, और यस सिक्योरिटी से लक्ष्मीकांत शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले मार्केट देख लेते हैं यहाँ पे कैसा नजर आ रहा है। अगर निफ्टी की बात करें तो आज उछाल तो आया है, पिछले सेशन से देखें तो उसके हाई को भी क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। लक्ष्मीकांत जी जरा निफ्टी देखिए, 3 सेशन से हम देख रहे हैं कि साइडवेज में था, उसके बाद आज वहां से बाहर की तरफ निकलता हुआ दिख रहा है। हालांकि दिन की ऊंचाई से थोड़ा सा दबा हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। खासकर निफ्टी बैंक की बात करें तो पिछले 3 सेशन से हायर लो बनाता हुआ दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप भी देखे तो वहां पर भी एक अच्छा उछाल, अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। स्मॉल कैप की बात करें तो 1.5% से ज्यादा का उछाल और सेम मिड कैप में भी बनता हुआ नजर आता है। तो लक्ष्मीकांत जी बताइए, यहां पर टेक्निकली व्यू आपका क्या बन रहा है? एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज सारे पॉजिटिव हैं। उसी के कारण से हमारे मार्केट ने भी आज एक गैप अप ओपनिंग दी है। बट मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट अभी भी अपने की हर्डल्स के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। इसीलिए कोई पॉजिटिव फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। और अभी भी जो पैटर्न बन रहे हैं वो बेरिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निफ्टी को 23,350 के लेवल्स को रिटेन करना जरूरी है। अगर 23,350 के नीचे क्लोजिंग होती है तो हमें फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि निफ्टी को अपने करंट स्विंग लो के पास निचले स्तर पर भेज सकता है, जो कि 23,050 23,000 के पास आ रहे हैं। अगर निफ्टी 23,350 के लेवल को रिटेन कर लेता है और उसके ऊपर निकलता है, देन आफ्टर हम यहाँ से 23,500 से लेकर 23,000 के 600 के जोन हम देख सकते हैं। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी थोड़ी सी पॉजिटिव दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। सो बट अभी भी की हर्डल्स बैंक निफ्टी में भी है। 49,500 का एक अपकमिंग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलना काफी जरूरी है अगर बैंक निफ्टी को 50,500 तक के लेवल को कवर करना है। अदरवाइज हम यहाँ से फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। और जो सपोर्ट्स नजर आ रहे हैं वो अब नजर आ रहे हैं 48,500 से लेकर 48,200 जोन के आसपास। ये बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स बताते हुए निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के। लेकिन अब चलते हैं हमारे पहले कॉलर के पास, और राकेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार राकेश जी। नमस्कार सर। सर बताइए, आपके कौन से 2 स्टॉक्स हैं? सर मेरे पास सर 3 स्टॉक है सर। एक कोल इंडिया है सर, जी बिल्कुल। 21 शेयर है, 456 का रेट में है, इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, और दूसरा है आपका कौन सा? दूसरा है मेरे पास LTIM है, 6 शेयर है, 6,000 का रेट में, इसको मैं बाई करना चाहता हूँ। और एक लास्ट एक लुपिन है सर। जी बिल्कुल। लुपिन का जरा आप बता सकते हैं क्वांटिटी और बाइंग रेट क्या है आपका? 10 शेयर है, 2300 का रेंज में है सर। मेरे को इसको ऐड करना है सर, और कितना दिन में टारगेट आएगा और टाइम पीरियड बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। तो बेसिकली राकेश जी के पास 3 कंपनीज हैं। LTI है, कोल इंडिया है, लुपिन है। और लुपिन की भी बात करें तो बाइंग प्राइस 2300 की आ रही है। तो विनोद जी, सवाल रहेगा LTI और कोल इंडिया पहले ले लेते हैं कि जो बाई का जो एडिशन के वो बात कर रहे थे राकेश जी, तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे जो लगता है आपको ये ऐड करनी चाहिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे? गुड मॉर्निंग शरद एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ये अगर स्टार्ट LTI माइंट्री से करें तो डेफिनेटली, जैसे मैं हमेशा कुछ कॉल से बोलता आ रहा हूँ कि IT सेगमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो शायद ये साल काफी बेहतर करके दे सकता है। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि यूएस में जो ओवरऑल कमेंट्री आ रही है डिस्क्रिशनरी डिमांड से, उसमें इंप्रूवमेंट दिख रही है।
एट द सेम टाइम जो टैक्स रेट जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट का एक्सपेक्टेशन है वो भी डिमांड को रिवाइव करेगा, तो बहुत और रूपी डिप्रिसिएशन का एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है कि जो आईटी सेक्टर में आपका फोकस होना चाहिए, एलटीआई माइंडट्री नो डाउट बहुत ही अच्छी कंपनी है विद इन आईटी स्पेस, एंड दैट इज व्हाई इसको जो वैल्यूएशन मिलता है ये वैल्यूएशन में प्रीमियम कमांड करता है ओवर टीसीएस एज वेल इन्फी जैसे स्टॉक से। तो मुझे लगता है और उसके अलावा जो इनकी जो मर्जर हुई है माइंडट्री और एलटीआई की, जो उसका ओवरऑल जो सिनर्जी बेनिफिट था वो भी उसका भी रिफ्लेक्शन आने लगा है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म अवधि के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया एक सॉर्ट ऑफ डिफेंसिव स्टॉक है, जहां हमें बहुत ज्यादा डाउन साइड यहाँ से नहीं लगता है, गिवन द सॉलिड काइंड ऑफ जो हम इसमें जो डिविडेंड यील्ड मिलता है। आई थिंक वो एक बहुत बड़ी राहत देती है। यस, ग्रोथ का कंसर्न रहेगा ही, क्योंकि आप इसमें डबल डिजिट ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ कंसिस्टेंटली आप नहीं देख पाएंगे, पर डिविडेंड यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रख सकते हैं, या ये इन करेक्शन में थोड़ा बहुत और ऐड कर सकते हैं। और था राकेश जी का एक और स्टॉक था ये लिस्ट में, लुपिन। उन्होंने 10 क्वांटिटी लिए हैं 2300 रुपए के भाव पे। इन पे भी अपनी जो है राय दे दीजिए। लुपिन, Yes, sir. Lupin definitely. I mean, लास्ट 2 साल में जो लुपिन का जो परफॉर्मेंस है इट्स बीन आउटस्टैंडिंग, बिकॉज जिस हिसाब से इनके ओवरऑल मार्जिन बढ़े हैं, बिजनेस डेवलपमेंट हुए, चाहे यूएस बिजनेस हो या डोमेस्टिक बिजनेस हो, प्रोडक्ट प्रोफाइल में वृद्धि की है, राइट। और जो इनके जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स के अप्रूवल मिले हैं, राइट। मुझे लगता है उसके हिसाब से भी अगर देखें तो लुपिन का जो आने वाला जो क्वार्टर्स है या साल होंगे उसमें भी इनके अर्निंग्स सस्टेन करेंगे डबल डिजिट पे। तो मुझे लगता है कि आप लुपिन को ऐड कर सकते हैं, और होल्ड अगर है तो होल्ड करके रखिए। ठीक है, यहाँ पे लुपिन पे होल्ड करने की सलाह विनोद जी की तरफ से। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ रजनीश शर्मा जुड़ चुके हैं। रजनीश, गुड मॉर्निंग। ठीक है, फ़ोन ड्रॉप हो चुका है लेकिन उनका सवाल हम तक आ चुका है। आईआरसीटीसी पे इनकी खरीदारी है, 30 शेयर होल्ड कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। ज़रा आईआरसीटीसी देखिए, 30 शेयर होल्ड कर रहे हैं ये 932 के भाव से। अब वहाँ से देखें तो शेयर काफ़ी नीचे आ चुका है, कुछ 20% नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है। इस साल के हाई से देखें तो वहाँ से तो 30% गिर चुका है। इनकी जहाँ पे खरीदारी है वहाँ पर ही 200 डीए में घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो बताइए कि कितने चांसेस है यहाँ से रिवर्सल मार के इनके खरीदारी के रेट तक जाने के, और साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए क्योंकि ऑलरेडी ये एक लूजिंग पोजीशन है। देखिए, आईटीआरटीसी में एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड तो बनता है, बट इनके जो बाइंग लेवल्स है उस तक पहुंचने में तो ये स्टॉक काफी टाइम लेगा, क्योंकि अभी भी ये स्टॉक अपने की हर्डल के सारे की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। हालांकि आरएसआई में एक बुलिश डाइवर्जेंस शो हो रहा है डेली के चार्ट्स पर, उसी के मद्देनजर हमें एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड दिख रहा है। तो यहाँ से अगर ये स्टॉक कैरी फॉरवर्ड होता है तो फिर हमें 800 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, बट 800 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलेगा तभी हमें अपसाइड के लेवल्स मिलेंगे। सो 800 का की रेजिस्टेंस है, अनटिल अनलेस उसके ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है तब तक इसमें रेंज बाउंड बूम बना रहेगा। और अगर हम इसके वीकली चार्ट्स भी देख रहे हैं तो वो भी काफी नेगेटिव शो कर रहे हैं डेली के चार्ट्स पर। तो मुझे लगता है कि अराउंड 730 का ये स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, और अगर 730 के नीचे वीकली क्लोजिंग होती है तो देन आफ्टर इनको एग्जिट कर देना चाहिए। और अगर आने वाले समय में हमें 800 से लेकर 820 के लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक निकलता है, तभी हम इसमें होल्ड करें, देन हमें 730 के स्टॉप लॉस के साथ ही हमें पोजीशन होल्ड करके चलनी चाहिए। ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ पे 730 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर की तरफ 800 का अहम रेजिस्टेंस है, अगर इसे तोड़ेगा तो उसके आगे एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन तब तक वहाँ तक ही थोड़ा सीमित मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। चलते हैं हमारे अगले ग्राहक अपने व्यूअर के पास, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौहर अमीन रांची से। नमस्कार गौहर जी, कैसे हैं? अच्छा, माफ़ करेगा, ये व्हाट्सएप के ज़रिए आया है इनका रिक्वेस्ट, और इनका जो स्टेटस है वो है ओला इलेक्ट्रिक का। 277 क्वांटिटी लिए हैं 95 रुपीज़ पे, पर इन्होंने जो है अपना इन्वेस्टमेंट हॉरिजन नहीं बताया है। सो ओला इलेक्ट्रिक को लेके जो है 95 लेवल्स पे इनकी बाइंग है। ऑफ कोर्स देखा जाए तो थोड़ी लॉस पे जो है यहाँ चल रहे हैं करंट प्राइसेस, लेकिन आज देखें दिन के ट्रेड में लगभग 3% ऊपर भी है स्टॉक। लेकिन लक्ष्मीकांत जी ज़रा बताएंगे ओला इलेक्ट्रिक जो है आपके लॉन्ग टर्म लेवल्स पे कैसा लग रहा है? शॉर्ट टर्म में तो थोड़ी करेक्शन ज़रूर आई है, बट लॉन्ग टर्म लेवल्स पे क्या लग रहा है?
जी, यहाँ पर एक ये बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है स्टॉक। इसके जो प्रीवियस स्विंग लो थे वो 66 65 के आसपास दिख रहे हैं, और जो करंट स्विंग लो है वो 70 के लेवल्स पे है, और यहाँ पर वीकली के चार्ट्स पर एक पॉजिटिव कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हमें डेली के चार्ट्स पर आने वाले समय में दिखाई देगा। और यहाँ से अगर ये रिबाउंड आता है तो फिर यहाँ से जो पुल बैक मूव है वो अराउंड 100 तक के लेवल तक निकल सकता है। बट उसके लिए इसको 65 के ऊपर प्राइजेस इसके मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। अगर ये 65 के लेवल के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो फर्दर हमें डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि 65 एक अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस होगा। जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तब हम डबल बॉटम फॉर्मेशन का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। हाँ, अगर ये 65 के नीचे गिर जाता है तब इन्हें एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, यहाँ पे 65 रुपीज़ का एक अहम स्टॉप लॉस बताया गया है, तो ये आ रहा है लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। तो चलिए इसी के बीच देखते हैं कि ऑप्शन में कमाई के मौके कहाँ बन रहे हैं। तो रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन की ओर। तो आज हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार जुड़ चुके हैं। कुणाल जी नमस्कार, अंश बात कर रहा हूँ। बताइए, मार्केट में हमें आज थोड़ी अच्छी खरीदारी दिख रही है, यहाँ पे कौन सा ट्रेड लाए आप? गुड मॉर्निंग अंश। एंड खरीदारी के मौके तो है, एंड उसमें भी अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो मेरे पास अभी फिलहाल जो ऑप्शन है वो निफ्टी का ही है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम निफ्टी में हमें देखने को मिल रही है, एंड यहाँ से लाइकली चांसेस है कि और भी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है, मिल रही होगी, क्योंकि मार्केट ओवरऑल 20 जन का वेट कर रही थी। 20 जन तो अभी आ गई है, और बजट का भी एक्सपेक्टेशन अब काफी अच्छा है। उसके बेस पे आप देखिए, इंफ्रा है, रेलवे है, काफी अच्छी तेजी दिख रही है। तो ओवरऑल मार्केट फिलहाल अच्छा खासा लग रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी पे फोकस करके चलने की सलाह है। मेरा जो कॉल है, निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदारी करी है 23,400 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चले, जो 142.50 के अराउंड फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और ये जो कॉल हम खरीदेंगे ये एक्सपायरी का नहीं है, नेक्स्ट एक्सपायरी का है, नेक्स्ट एक्सपायरी का है। 105 का हम यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, और टारगेट की बात करते हैं तो 171 का पहला टारगेट है। एंड जैसे वो ब्रेक होता है 220 का भी अल्टीमेट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम लॉस जो है वो आई थिंक महज 2813 का ही है, एंड टारगेट की बात को तो अच्छे खासे वहां पे प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। 5813 तक का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो 23,400 का नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी निफ्टी खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक डायरेक्टली निफ्टी पे आता हुआ कुणाल जी की तरफ से। शुक्रिया कुणाल इस रिकमेंडेशन के लिए।